नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय राय के ठिकानों पर हुई सीबीआई छापेमारी के बारे में। जी हां, पिछले कुछ दिनों से यह मुद्दा काफ़ी गर्माता जा रहा है, इसलिए इस मुद्दे से जुड़ी उन तमाम रायों को भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि पंजाब केसरी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ दिन पहले एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर दिल्ली से लेकर देहरादून मसूरी तक छापेमारी की। प्रणय रॉय के ठिकानों पर आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े एक मामले को लेकर सीबीआई ने छापा मारा है। इस छापेमारी के बाद एनडीटीवी की ओर से बयान जारी कर सीबीआई पर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप लगाया था। एनडीटीवी ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक या किसी और बैंक का लोन चुकाने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। हम ईमानदारी और आजादी के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हैं। ये साफ है कि एनडीटीवी की टीम आजादी और निडरता को सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं और सीबीआई का छापा मीडिया का मुंह बंद कराने की एक और कोशिश है। राजनेता हम पर चाहे जितना हमला करें, हम भारत में मीडिया की आजादी की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सीबीआई ने भी इस मुद्दे पर एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। सीबीआई ये स्पष्ट करती है कि एनडीटीवी के प्रमोटरों के कार्यालयों और ठिकानों पर छापे सक्षम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए एक सर्च वारंट के आधार पर की गई है। सीबीआई प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रमेश गिल बनाम सीबीआई 2016 में स्पष्ट कर दिया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का कानून प्राइवेट बैंक के अधिकारियों पर भी लागू होता है। साफ है कि सीबीआई को प्राइवेट बैंक के मामलों की जांच का भी अधिकार है। सीबीआई ने ये भी साफ कर दिया है कि जांच इस बात की नहीं हो रही है कि लोन नहीं चुकाया गया। जांच इस बात की हो रही है कि प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स ने 48 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। देखा जाए तो एनडीटीवी और सीबीआई अपने पक्ष को सही ठहरा रहे हैं। वक्त ही बताएगा कि जांच में किसके दामन पर दाग लगेगा और कौन बेदाग होकर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इस मामले पर सियासी गलियारों में भी जोरदार बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार ने जहां इसे कानूनन जायज ठहराया है, तो वहीं कई राजनीतिक दलों ने इसको लेकर सवाल उठाया है। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के बाद सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे मीडिया की आवाज दबाने की मोदी सरकार की कोशिश करार दिया है। मीडिया जो सरकार की लाइन टो नहीं करती है, उसका एक हमने नमूना कल 24 घंटे देखा है कि जहां लाखों हजारों करोड़ बैंक का बकाया कई लोगों के पास है, उससे हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक टेलीविजन चैनल से 50 करोड़ से ही हिंदुस्तान की सरकार हिल गई, ऐसा उन्होंने दिखाना पेश किया है। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो नेता पत्रकार और मीडिया घराना उनके नाम का बाजा नहीं बजाता, सरकारी भोंपू नहीं बजाता, उस पर ये केस मुकदमे और छापे डलवाएंगे, यही आपातकाल है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सीबीआई के छापे की तीखी आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि ये परेशान करने वाला ट्रेंड है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार के इस कदम को आजादी पर हमले की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र और सत्ता विरोधी आवाजों को बंद करने की कोशिश है। वहीं एडिटर्स गिल्ड ने भी इस मामले पर राय रखी है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन मीडिया के मुंह बंद करने के प्रयास की भी निंदा करता हूं। विपक्ष की आलोचना पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मीडिया पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कहाँ दबाव है भाई? मीडिया आप लोग देख रहे, मीडिया इस देश में इतना फ्री है, इतना इंडिपेंडेंट है
मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री मरे तो अगला प्रधानमंत्री ये होंगे, ये भी अखबार दिख रहे हैं, आप लोगों देख रहे हैं। और विपक्ष का नेता जो अखबारों के ऊपर अखबार में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनका पहली प्राथमिकता मिलता है, सरकार के मंत्री को बाद में मिलता है। दिस शोज द ब्यूटी ऑफ इंडियन मीडिया, दैट मीडिया इज फ्री, and as far as media is concerned, there is nothing. If somebody has done something wrong simply because he belongs to a media house, you can't expect government to keep quiet. Law is taking its own course. साफ है कि इस मामले में जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि मीडिया पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दूरदर्शन से लेकर एनडीटीवी तक प्रणय राय के प्राइवेट मीडिया पुरोधा बनने की कहानी एक सपने की तरह लगती है, लेकिन इस मील के पत्थर में कई चौराहे ऐसे भी आए जब प्रणय राय को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। वीआरएस लेने वाले आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय ने प्रणय रॉय की कार्यशैली के पैटर्न्स के आधार पर सीबीआई की छापेमारी को विश्वसनीय बताया है। बात उन दिनों की है जब रतिकांत वासु दूरदर्शन के डीजी थे और उन्होंने द वर्ल्ड दिस वीक के लिए प्रणय रॉय के प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस एनडीटीवी के लिए दूरदर्शन के संसाधनों जैसे कि पूरे देश में मौजूद स्टूडियो, कैमरा, एडिटिंग और शूट के लिए तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करने की छूट दे दी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये गोरख धंधा सालों तक चलता रहा। बताया जाता है कि जिन सुविधाओं का इस्तेमाल प्रणय रॉय ने किया, उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त कई करोड़ रुपए ठहरती है। हमारे वॉल पे इस बात का सपोर्ट है कि पैटर्न को देखते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो अभी रेड्स हुए हैं सीबीआई के, वो उसकी एक विश्वसनीयता बनती। पैटर्न के तौर पे हमने साइट किया है अपने सीबीओ बतौर प्रसार भारती में जब मैं था, तो विजिलेंस केसेस का मैं कस्टोडियन था। उसमें से एक केस वो केस था जिसमें रतिकांत बासु और प्रणव रॉय बतौर एक्यूज्ड 1 और 2 उसमें थे। आज भी वो फाइल होगा वहाँ दूरदर्शन में, और जिसका कस्टोडियन मैं था। और उसमें साफ जाहिर था कि द वर्ल्ड दिस वीक जो प्रोग्राम था इनका, वो उसको बनाने वक्त वो कई सप्ताह वो प्रोग्राम चला, और बनाने वक्त उसमें जो संसाधन है दूरदर्शन के, उसका गैर इस्तेमाल हुआ, और गैर इस्तेमाल होने से उसकी जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को पे नहीं हुई, एंड दैट लेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस केस। एक आईएएस अधिकारी की पत्नी इसके हिंदी चैनल में काम कर रही थी। संयोग से पब्लिक सेंटर की एक बड़ी कंपनी में वो मुखिया बन गए। फिर क्या था, उन्होंने अपनी पत्नी के चैनल में 1 साल में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे डाला, और ये सब जनहित के नाम पर हुआ। जब मैं प्रसार भारती में था उसी समय ये जो केसेस को देखते वक्त हमारे अफसरों ने ये बात मेरे नोटिस में लाए, संज्ञान में लाए थे। और ये बात सही है कि जो एडिटर थी समय वो उनके हस्बैंड एक आईएएस ऑफिसर हैं, और उस साल जहां जिस पब्लिक सेक्टर में टेकिंग के चेयरमैन थे, उस ऑर्गेनाइजेशन से काफी बड़े अमाउंट एड सपोर्ट के तौर पे एनडीटीवी को दिए गए। तो बात इसीलिए इंडिकेट की गई थी कि कई ब्यूरोक्रेट जो जुड़े हुए थे एनडीटीवी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपने बच्चों के थ्रू, अपने वाइफ के थ्रू, उसका इस्तेमाल एनडीटीवी एज ए कंपनी कैसे खूबसूरती से करती थी अपने फायदे के लिए, उस बात को इंडिकेट किया गया। मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई, अगर सीबीआई को लगता है कि उस पुराने मुद्दे को भी उससे लिंक करके वो निकाल सकते हैं, तो व्हाई नॉट। वहीं एनडीटीवी का दावा है कि सीबीआई की कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, जबकि मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब द एडिशनल प्राइम मिनिस्टर में मई 2005 की एक घटना का जिक्र किया है। इस किताब के पेज नंबर 97 में बारू ने लिखा है कि एनडीटीवी में शाम को प्राइम टाइम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों चैनलों पर मनमोहन सरकार के पहले साल के टॉप 5 अच्छे और टॉप 5 बुरे मंत्रियों पर स्पेशल प्रोग्राम चलना था। लेकिन मॉस्को में मौजूद पीएम मनमोहन सिंह को जैसे ही ये खबर मिली, वो बुरी तरह भड़क गए।
बारू अपनी किताब में आगे ब्यौरा देते हैं कि उन्होंने प्रणय रॉय को फोन किया और इससे पहले कि वो बात शुरू करते, मनमोहन सिंह ने फोन अपने हाथ में ले लिया और तेज आवाज में प्रणय रॉय को डांटना शुरू कर दिया। संजय बारू ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि कोई हेडमास्टर किसी स्टूडेंट को डांट रहा हो। मनमोहन सिंह से डांट खाने के बाद ये प्रोग्राम आनन फानन में रोक दिया गया। साफ है कि मनमोहन सिंह की डांट पर उस वक्त एनडीटीवी ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली थी? क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं था? साफ है कि इस मामले में कई ऐसे कठिन सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बाकी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लाइक कीजिए हमारा Facebook पेज पंजाब केसरी।